गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7। आज आप लोग को लेसन 5 लिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसे समझिए। कुम्हार घरे बना रहा है और कुम्हारी घरों पर चित्रकारी कर रही है। तो कुम्हार घड़ा बना रहा है से जाहिर है यह पुल्लिंग है और कुम्हारी स्त्रीलिंग है। अब आइए, यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आप जानते हैं लिंग दो प्रकार के होता है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, जैसे लड़का, घोड़ा, लेखक, विद्वान इत्यादि। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का है पुल्लिंग तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। कवि का कवित्री, लेखक का लेखिका, विद्वान का विदुषी। अब आइए एक में पुल्लिंग। अब शब्द के जिस रूप से प्राणी या वस्तु आदि के पुरुष यानी नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग शब्द प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे अप्राणीवाचक में हो गया पंखा, कमरा, नल, ताला, रास्ता, थैला, सागर आदि। बच्चों आप जानते हैं अंग्रेजी में इसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं, लेकिन अपने हिंदी में न्यूटर जेंडर नहीं होता। अंग्रेजी में तो आप 4 भेद पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में लिंग के 2 ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसको अप्राणीवाचक ग्रुप में रखा गया है। तो अप्राणीवाचक शब्द जैसे पंखा, कमरा, नल, ताला, रास्ता इत्यादि पुल्लिंग होता है। उसी तरह प्राणीवाचक शब्दों में बकरा, लड़का, कौवा, बाज, हिरन ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग आइए, 2 में स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री यानी मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द भी प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे अप्राणीवाचक बुझते हैं ना, निर्जीव वस्तु, जैसे चादर, कली, घास, खिड़की, हवा, सड़क, नदी आदि। ये सारे शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक में चींटी, चिड़िया, लड़की, मकड़ी, गाय स्त्रीलिंग है। तो अप्राणीवाचक में जो निर्जीव वस्तु है या छोटे मोटे पदार्थ है वो स्त्रीलिंग हुआ, और प्राणीवाचक में छोटे मोटे जीव वो सब स्त्रीलिंग होता है। अब लिंग की पहचान का कुछ नियम दिया गया है, जिसे समझिए। संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान प्रयोग तथा अभ्यास के आधार पर की जाती है। जैसे प्राणीवाचक शब्दों में अधिकांश संज्ञा शब्दों को सरलता से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जा सकता है। हालांकि उनमें भी कुछ अपवाद मिलते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग। ऐसे शब्दों को क्रमशः नित्य स्त्रीलिंग व नित्य पुल्लिंग कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर ही लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे चीता, और ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा मादा चीता। यानी जो पुल्लिंग है उसमें मादा लगाकर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, और जो स्त्रीलिंग है उसमें नर जोड़कर उसका पुल्लिंग बनाएंगे। जैसे मच्छर, ये सब नित्य पुल्लिंग वाले शब्द है।
जैसे चीता, तोता, मच्छर, कौवा, उल्लू, कछुआ, खरगोश, खटमल, भालू, बिच्छू, इसका ये नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाता है। उसी प्रकार नित्य स्त्रीलिंग शब्द में आइए जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है, जैसे मछली, तितली, कोयल, मकड़ी, मैना, छिपकली, गिलहरी, मक्खी, चील, लोमड़ी आदि, ये सारे सब स्त्रीलिंग है। अगर इसका हमको पुल्लिंग बनाना है मछली का, तो इसमें नर शब्द जोड़कर उसका पुल्लिंग बनाना पड़ेगा, जैसे नर मछली, नर तितली, नर कोयल, नर मकड़ी इत्यादि। अब आइए उभयलिंग। कुछ शब्द का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, ये शब्द उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं, जैसे इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, डॉक्टर, मैनेजर, सभापति। इन सारे शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है। अब आइए पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जैसे अ से अंत होने वाले शब्द तद्भव प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, गांव, घर, भोजन, जंगल, कलश आदि। पर्वतों, वारों, गृहों, रत्नों, पेड़ों, अनाजों, द्रव्यों, देशों, महीनों, समुद्रों तथा अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे नाटककार, व्यापारी, क्रिकेट, सैनिक, राज्यपाल। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, ये सब पुल्लिंग होते हैं, हर्षई, दीर्घई और री को छोड़कर, क्योंकि ये स्त्रीलिंग होता है। खाना, दान, वाला, ऐरा, आओ, आ, पा, कौन, न, आवा, त्वा, औरा आदि से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना से जेलखाना, दाखाना, उसी तरह दान से फूलदान, इत्रदान, पानदान इत्यादि। इसे पढ़िए और याद कीजिए। स्त्रीलिंग की पहचान देखिए। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान तथा अपवाद निम्नलिखित है, जैसे भाषा, लिपि, नदी, तिथि, बोली, बेल, झील आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा, जो भी भाषा है उसका नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। लिपि का नाम स्त्रीलिंग होता है, देवनागरी, रोमन आदि। नदी का नाम स्त्रीलिंग होता है, गंगा, जमुना, कावेरी, कृष्णा। तिथि के नाम स्त्रीलिंग होता है, प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या इत्यादि। बेल के नाम स्त्रीलिंग होता है, जूही, मल्लिका। बोली का नाम स्त्रीलिंग होता है, पहाड़ी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज। दो में आइए। संस्कृत से आई अकारांत, उकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होती है, जैसे लता, दया, माला, ऋतु, वायु, आयु, उन्नति, हानि, शक्ति आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, जीभ, छाती, पलक, नाक आदि। कुछ हथियारों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तलवार, बंदूक, गदा, तोप आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, ता, आय, इया, नी, इमा, री, आस आदि आता है, वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जिसके अंत में आवट हो तो लिखावट, सजावट, बनावट इत्यादि स्त्रीलिंग हुआ। आहट वाला शब्द भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे चिकनाहट, घबराहट, करवाहट। जिसके अंत में ता हो तो अधिकांशतः शब्द स्त्रीलिंग होता है, जैसे एकता, महानता, सुंदरता, सरलता, सुगमता आदि। जिसमें आई लगा रहे, लड़ाई, कमाई, मलाई, भलाई, बुराई, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इया लगा रहे, जैसे लुटिया, चूहिया, बछिया, बंदरिया, बुढ़िया। नी लगा रहे, कथनी, करनी, चटनी, भरनी। इमा लगा रहे, जैसे कालीमा, लालिमा, नीलिमा, हरितिमा आदि।
उसी तरह री लगा रहे छतरी, गठरी, बकरी आदि। आस लगा रहे खटास, मिठास, भरास। हाँ, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन जिसका जोड़ा होता है उसका तो लिंग आसानी से बदला जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना आसान है, जैसे आत्मज, आत्मजा, बाल, बाला। इसमें जिसके अंत में और है तो आ लगाकर उसका स्त्रीलिंग बना देंगे। चंचल है तो चंचला हो जाएगा। उसी तरह अ या आ को ई करके उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तरुण से तरुणी, पुत्र से पुत्री, नर से नारी। अब आगे आइए, जिसके अंत में अ या आ रहे उसको इया करके स्त्रीलिंग बनाते, जैसे चीरा तो चिड़िया, चूहा चूहिया, बछड़ा बछिया। अंत में इन रहे जोड़ कर तो कुम्हार से कुम्हारी, नाई से नाइन, कहार से कहारी। उसी तरह अंत में आइन लगा रहे, दुबे से दुबाइन, पंडित से पंडिताइन, बनिया से बनियाइन। अब अक हो तो ईका करके, जैसे सेवक से सेविका, बालक से बालिका। अंत में आनी रहे, अंत में आनी जोड़कर बनाते भव, भवानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी। उसी प्रकार मान को मति और वान को वती में जोड़कर बनाते श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती। इस तरह उसका स्त्रीलिंग बनता है। अंत में नी जोड़कर बनता है, जैसे जाट, जाटनी, हंस, हंसनी। ई के स्थान पर इनी लगाकर बनाते तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। उसी तरह ता को त्री करके, जैसे कर्ता, कर्त्री, नेता, नेत्री। अन्य शब्द हुआ नर, मादा, कवि, कवित्री, विद्वान, विदुषी, विदुर, विधवा इत्यादि। इसे आप याद कर और इसका आंसर अगले दिन मैं भेजूंगा।